जैसा कि आपने टॉपिक देखकर समझ लिया होगा, आज की चर्चा है चाय कॉफ़ी पीने के लिए होने वाले डिस्पोजेबल कप्स और ग्लासेज के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, तो इनसे होने वाले नुकसान को जानकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। अगर आप साल में एक आध बार ही प्लास्टिक या पेपर के कप में चाय कॉफ़ी पीते हैं तो शायद आपको बहुत बड़ा खतरा ना हो, लेकिन अगर आप कई बार ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये डराने या हवा पैदा करने की कोशिश नहीं है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मान जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। रोड के किनारे के खोमचों से लेकर अच्छे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में और पार्टीज में, शादी में भी अधिकतर प्लास्टिक या पेपर के कप्स और ग्लास, इनमें चाय या कॉफ़ी सर्व होना बहुत आम हो गया है। बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों के आसपास के चाय नाश्ते के रेस्टोरेंट्स में लोग बाग, विशेषकर बाहर से आने वाले लोग और उनमें से भी गरीब या निम्न मध्यम वर्ग के लोग, अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों में चाय ले जाते देखे जाते हैं। छोटे कामगार और मजदूर भी ऐसा बहुत करते देखे जाते हैं। रोड के किनारे वाले खोमचे और रेस्टोरेंट्स में गर्म दाल सब्जियां भी इसी तरह सस्ते प्लास्टिक के डब्बों या थैलियों में पैक कर दी जाती हैं। रेस्टोरेंट्स वालों को और खोमचे वालों को, चाय बेचने वालों को इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स और गिलास के बड़े फ़ायदे होते हैं। स्टील, कांच या चीनी मिट्टी के कप खो जाने का खतरा होता है, ये टूट जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं। और पेपर और प्लास्टिक के कप्स में ये सब नहीं होता। इन्हें धोने का और वापस करने का भी झंझट नहीं होता। ये कप और गिलास थोक में बहुत सस्ते पड़ते हैं। जो बहुत कम क्वालिटी के होते हैं और छोटे कप होते हैं वो तो 10 पैसे में भी मिल जाते हैं। अगर ये 50 पैसे के भी पड़े तो भी सब मिलाकर ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। इसलिए इनके नुकसानों को देखकर जब इन कप्स पर बैन लगाने की कोशिश होती है तो ये बैन सफल नहीं होते, और इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना दिया जाता है कि फिर गरीब खोमचे वाले चाय कैसे बेचेंगे। ये चर्चा आपकी सेहत को लेकर है, तो इस सामाजिक मुद्दे को बड़े लोगों पर छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं स्वास्थ्य पर। भोजन से जुड़े हुए 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में आम लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है और गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। इन 3 कारणों में से एक तो है खाने की कई सारी चीज़ों में मिलावट, विशेषकर दालों और मसालों में, घी और तेल में। दूसरा है स्ट्रीट फूड, जिसमें कम क्वालिटी के अवयव पड़ते हैं, उन्हें तेल में बार बार भुना या पकाया जाता है और उन्हें बनाने और परोसने में बहुत गंदगी रहती है। और तीसरा है खाना बनाने, लाने ले जाने और परोसने में प्लास्टिक का बहुत उपयोग। इन विषयों पर, विशेषकर तेलों, मसालों, अखबार में स्नैक्स परोसने और मिलावट, इन विषयों पर मैंने वीडियो बनाए हैं, चाहे तो उन्हें देख लें। उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस चर्चा में केवल चाय कॉफ़ी के कप्स और गिलासेस तक ही अपनी बात सीमित रखते हैं। पहले देखिए, ये चाय कॉफ़ी के डिस्पोजेबल कप और गिलास किस चीज़ से बने होते हैं। जो मार्केट में इस समय चाय के डिस्पोजेबल कप और गिलास हैं वो मुख्यतः 5-6 तरह के होते हैं। पहला, कागज़ या प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप और गिलास। अगर इनमें कोई लाइनिंग नहीं हो तो ये केमिकल से मुक्त होते हैं। अपने आप में ये कप स्वास्थ्य के लिए नुकसानदार नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें दोबारा यूज कर लिया जाए, जैसा कि मिट्टी के कप या कुल्हड़ों के साथ बहुत होता है, तो इनसे नुकसान हो सकता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। साथ में अगर इन सेफ कप्स में भी बाहर से प्रिंट करके डिजाइन बने हों तो उसके केमिकल चाय कॉफ़ी में मिल जाते हैं, विशेषकर इसलिए भी कि इन्हें एक के अंदर एक रखा जाता है और अंदर वाले कप के केमिकल के छोटे कण बाहर वाले कप के अंदर जमा होते रहते हैं। दूसरे डिस्पोजेबल कप और गिलास वो जो मिट्टी के होते हैं, लेकिन उनमें भी एक केमिकल परत चढ़ी होती है। चूँकि मिट्टी के सामान्य कुल्हड़ और कटोरे चिकने और सुंदर नहीं होते, तो उन पर एक चमकदार परत चढ़ा दी जाती है और ये नुकसान करती है। तीसरे होते हैं कागज़ के वो डिस्पोजेबल कप और गिलास जिनमें नेचुरल प्लास्टिक की लाइनिंग होती है। आपने अगर कभी डिस्पोजेबल कप मार्केट में ढूंढे होंगे तो आपको बायोडिग्रेडेबल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली या ऐसे कुछ टैग वाले कप भी मिले होंगे। इनमें अंदर से एक तरह के प्लास्टिक की परत लगी होती है जिसे पॉलीलैक्टिक एसिड या पीएलए कहते हैं। ये कॉर्न स्टार्च या गन्ने की खोई या उसके भूसे से बनाया जाता है और ये प्लास्टिक की तुलना में सेफ माना जाता है। ऐसे बर्तन महंगे होते हैं। आजकल ये 50 पैसे से कम तो थोक में भी नहीं मिलते, और खोमचे वालों के लिए इतना महंगा कप उनका मुनाफा कम कर देता है। जाहिर है वो इस तरह के कप इस्तेमाल नहीं करते। चौथे होते हैं कागज़ के डिस्पोजेबल कप और गिलास जिनमें नुकसान करने वाले प्लास्टिक की लाइनिंग लगी होती है। इनमें प्रायः पॉलीएथिलीन ग्रुप के प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। ये सबसे अधिक बिकते हैं और सबसे सस्ते होते हैं। इनमें चाय और कॉफ़ी सामान्य कागज़ के कप की तुलना में देर तक गर्म रहती है और ये चाय की गर्मी से पिचकते और टूटते भी कम हैं।
अगर ऐसे कप अच्छे कागज़ या नेचुरल पदार्थों से भी बने हों तो भी, क्योंकि उनमें प्लास्टिक की लाइनिंग लगी होती है, इससे प्लास्टिक घुलकर चाय में आ जाता है। कागज़ के कपों में बाहर से डिज़ाइन प्रिंट भी किए गए होते हैं, और जैसा मैंने पहले जिक्र किया, जब ये कप लंबे समय तक एक के अंदर एक रखे होते हैं तो इन पेंट्स और केमिकल्स के महीन कण भी उन कप्स में जमा हो जाते हैं। अगले वो कप और गिलास हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। इनमें से एक होते हैं जो पतले और आर पार दिखने वाले होते हैं। ये पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएथिलीन ग्रुप के प्लास्टिक से बनते हैं। और एक दूसरे होते हैं जो सफ़ेद रंग के और थोड़ा मोटे होते हैं। ये पॉलीस्टाइरीन ग्रुप के प्लास्टिक्स, जिन्हें थर्मोकोल भी कहते हैं, उनसे बने होते हैं। चाय अगर बहुत गर्म भी हो तो ये कप हाथ में गर्म नहीं लगते और ये पिचकते नहीं। प्लास्टिक के कप्स और गिलास से भी उसी तरह चाय कॉफ़ी में प्लास्टिक घुलता रहता है, जैसे कि प्लास्टिक की लाइनिंग वाले कागज़ के कप से। प्लास्टिक्स के कप्स या अन्य बर्तन एक और तरह से सेहत को नुकसान करते हैं। वो ये कि इन्हें कूड़े से उठाकर फिर से इस्तेमाल कर लिया जाना बहुत आम होता है। अगर वही दुकानदार ऐसा नहीं भी करे तो भी ऐसा होता है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि कितना प्लास्टिक इन कप से हमारे शरीर में पहुंचता है और वो किस तरह हमारी सेहत को खोखला कर देता है। कुछ समय पहले एक खोज में पता चला कि जो अच्छे कंपनियों की पानी की बोतलें होती हैं, जब हम इनका पानी पीते रहते हैं तो प्लास्टिक के करोड़ों बहुत छोटे कण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ये कण हमारे सभी अंगों और टिश्यूज़ में जम जाते हैं और उनके काम को प्रभावित करते हैं। दिमाग में तो ये न्यूरॉन्स, जो वहाँ की मुख्य कोशिकाएं होती हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, जिससे बहुत सारी दिमागी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं। एक अनुमान के हिसाब से लगातार ऐसा पानी पीने वाले के दिमाग में 2 दशक में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जमा हो जाता है। ये तब है जब वो बोतल अच्छी प्लास्टिक से बनी हुई होती है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया होता है और उसमें रखा हुआ पानी चाय की तरह गर्म भी नहीं होता। कई खोजों में प्लास्टिक के या प्लास्टिक की परत वाले बर्तनों से चाय कॉफ़ी में करोड़ों महीन कणों के घुल जाने की पुष्टि हुई है। भारत में भी कुछ साल पहले आईआईटी खड़गपुर में शोधकर्ताओं ने कागज़ के कप में से, जिसमें प्लास्टिक की लाइनिंग हो, 15 मिनट तक गर्म पानी रखकर उसकी केमिकल एनालिसिस की तो पाया कि 100 मिलीलीटर के कागज़ के कप में गर्म पानी में करीब 25,000 बहुत छोटे प्लास्टिक के कण खुल जाते हैं। साथ ही ये भी पाया गया कि पैलेडियम, क्रोमियम और कैडमियम जैसी भारी धातुओं के अणु भी पानी में आ जाते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि चाय में जो हल्की एसिडिटी होती है वो गर्मी में प्लास्टिक को घुलने में और भी मदद करती है। ये पाया गया है कि जो प्लास्टिक लाइनिंग में या कप्स को बनाने में यूज़ होते हैं, खुद भी चाय कॉफ़ी में रिश्ते रहते हैं और गर्मी में ऐसे नए केमिकल्स बनाते हैं जो सैकड़ों तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो मैंने सैकड़ों शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, ये गलत बयानी या अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। आप चाहें तो रिसर्च जर्नल्स में जाकर माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों पर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। प्लास्टिक के बहुत महीन कणों से होने वाले रोगों पर रिसर्च लगातार चल रही है। अब तक ये पता चला है कि इनसे इम्यूनिटी से जुड़े रोग, अंदरूनी सूजन, दिल की परेशानियां, दिमाग के कामों में गड़बड़ी, हमारी हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथियों में गड़बड़ी, डायबिटीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन पैदा होना, बच्चेदानी और शुक्राणु से जुड़े रोग, कैंसर और डीएनए को नुकसान होने जैसे भयंकर रोग पनपने लगते हैं। प्लास्टिक में उसे लचीला, टिकाऊ और साफ़ सुथरा बनाने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं वो भी इसी तरह कई बीमारियां पैदा कर देते हैं। हो ये रहा है कि जब नई खोजों के परिणाम आते हैं तो पता लगता है कि अरे, कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा है जिसे प्लास्टिक के महीन कण नुकसान नहीं करते हों। प्लास्टिक के और प्लास्टिक की परत लगे बर्तनों में से कुछ तरह की धातुएं, जिन्हें हैवी मेटल्स कहते हैं, वो भी चाय कॉफ़ी में रिश्ती रहती हैं, जैसा कि आईआईटी खड़गपुर के शोध में भी पाया गया। और ये धातुएं लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, हड्डियों और अन्य अंगों को भी नुकसान करती हैं और कई जैविक प्रक्रियाओं पर भी असर करती देखी गई हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम बहुत बार प्लास्टिक या कागज़ के कप में चाय पीते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि ये अंदर जहर की तरह काम कर रहा होता है। जब बड़ी बीमारी का पता चलता है तो हम समझते हैं कि किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ होगा या उम्र की वजह से हमारे शरीर ने अपने आप ही ये बीमारी पाल ली होगी। जिस तरह से चाय कॉफ़ी हम बाहर पीते हैं वो कई अन्य कारणों से भी जहरीली हो जाती है। बहुत बार तो हम नासमझी में घर में भी नुकसान करने वाली चाय कॉफ़ी बनाते हैं। इस टॉपिक पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिर भी अभी 3-4 बातों का जिक्र करना आवश्यक लग रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक से जुड़ी है। वैसे तो प्लास्टिक के कप और गिलास भारत में बैन हैं और कुछ तरह के बर्तन जो बैन नहीं हैं वो केवल ठंडे भोजन और पेय परोसने के लिए होते हैं। लेकिन हर छोटी बड़ी जगह में, चाहे वो बड़ा शहर हो या जंगली रास्ते के किनारे चाय की दुकान या कोई पार्टी हो रही हो, प्लास्टिक और प्लास्टिक लाइनिंग वाले बर्तनों में चाय कॉफ़ी बेचना खुलेआम होता है।
ये भी गौर करें कि रेस्टोरेंट और खोमचों में अधिकतर बार प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक तो और भी घटिया दर्जे का होता है। इसे खौलती चाय में डुबा दिया जाता है और इसमें पुरानी पत्तियां पड़ी रहती हैं जिन्हें अगली खेप की चाय में मिला दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, जब कागज के ऊपर की प्लास्टिक की महीन परत बेहद खतरनाक हो सकती है, तो इस तरह खौलाया गया प्लास्टिक कितना खतरनाक होता होगा। एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या ये प्लास्टिक के या उसकी परत लगे हुए डिस्पोजेबल कप और गिलास और अन्य बर्तन कर देते हैं, वो ये है कि इन्हें कूड़े से उठाकर धोकर फिर से काम में ले लिया जाता है। डिस्पोजेबल बर्तनों को फिर से बढ़िया तरीके से पैक करके बेच देने का एक बड़ा कारोबार है। ये बहुत आम होता है, लेकिन कोई इस पर लगाम नहीं लगा पाता। ये जो दोबारा यूज किए हुए प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, ये स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान करते हैं। एक तो जब प्लास्टिक बार बार यूज होता है तो वो भोजन में अधिक तेज़ी से घुलने लगता है। दूसरा, इन्हें इतना बार धोया जाता है कि वो साफ नज़र आ जाए। इससे उन बर्तनों में गंदगी और खाना सड़ने की वजह से पनप रहे जीवाणु और वायरस नहीं मरते। मिट्टी के कुल्हड़ भी इसी तरह रिसाइकिल कर दिए जाते हैं। उनमें तो गंदगी तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणु या वायरस और भी अंदर तक घुस जाते हैं। ये भी जानने की बात है कि कप्स की तरह ही टी बैग्स से भी कई तरह के केमिकल तथा धातुएं चाय में घुल जाती हैं। इन टी बैग्स में या तो प्लास्टिक होता है या पेपर। पेपर वाले टी बैग्स में भी प्लास्टिक हो सकता है और अन्य तरह के केमिकल उसे महीन तथा पक्का बनाने, सील करने और लटकाने वाले पदार्थों में मिले होते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि प्लास्टिक मिले हुए एक टी बैग से भी चाय में कई करोड़ नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के कण घुल जाते हैं। ये भी जान लीजिए कि रेस्टोरेंट्स आदि में खाना बनाने वाले इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते कि वो लोगों को जहर खिला पिला रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया में आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें लुधियाना का एक पकौड़े बेचने वाला तेल की थैलियों को कढ़ाई में उड़ेलने के लिए काटने की मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें गर्म तेल में ही डुबो दे रहा है, जिससे वो थैलियाँ नीचे से पिघल जा रही हैं और तेल कढ़ाई में गिर रहा है। कानूनी कारणों से मैं वो वीडियो पूरा नहीं दिखा सकता, फिर भी अगर आपने उसे न देखा हो तो जो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दिखा रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। इजाज़त दीजिए इस चर्चा को समाप्त करने की। अगर आपको इस चैनल के वीडियो काम के लगते हों तो इन्हें अन्य लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को इनका लाभ मिले। नमस्कार।